शुरू हो चुका है हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हमारे संस्थान में महालक्ष्मी अनुष्ठान। क्या आप अब तक मेरे इस अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बने तो मेरे इस सोशल मीडिया परिवार के लिए ये पूजा रखी गई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस अनुष्ठान का हिस्सा जरूर बने। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सूर्य अपनी राशि में अब तक विराजमान थे। सूर्य की राशि है सिंह राशि, तो खुद की राशि में स्वग्रही होकर विराजमान थे और 16 सितंबर को सूर्य आ जाएंगे अपनी मित्र राशि कन्या में। यानी ये होने वाली है सूर्य की कन्या संक्रांति। अब इस संक्रांति का क्या प्रभाव, यानी इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव सभी 12 राशियों को देखने को मिलेगा, उसके बारे में अब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करूंगी। साथ ही सूर्य से संबंधित कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी जो कि आपके सूर्य को मजबूत करे, आपके सुख, सौभाग्य, सम्मान, प्रतिष्ठा सभी कार्यों में आपको सफलता दिलवाए। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं सूर्य के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव की, जो कि सभी 12 राशियों पर होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी और अपने से एक घर आगे यानी रोग भाव में जाकर बैठेंगे। मेष राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड यूं अच्छा है क्योंकि आपके राशि स्वामी अपने से एक घर आगे बैठेंगे और रोग भाव में सूर्य का बैठना रोगों को जलाएगा, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं सूर्य आपको कोई भी कार्य जो अब तक आपके अटके हुए थे उसमें सफलता दिलवाएगा। कलाकारों के लिए भी ये समय स्ट्रगल का अगर चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा। सूर्य आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। कोई बड़ा अचीवमेंट आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। ग्रुप स्टडी में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं पेरेंट्स के लिए ये समय बच्चों के प्रति प्राउड फील करने का रहेगा। आपको सूर्योदय के समय सूर्य देव की पूजा आराधना करनी चाहिए और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य 4th हाउस यानी चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और 5th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। 4th हाउस के हिसाब से सूर्य के रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे, पर विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। प्रयासों को कम किया तो निराशाजनक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अगर आपने किसी से उधार ले रखा है तो आप उसका उधार चुका देंगे। माँ के साथ आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। नित्य सूर्य देव की पूजा आराधना करें। सूर्योदय के समय आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए सूर्य 3rd हाउस के लॉर्ड है यानी पराक्रम भाव के स्वामी है और 4th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर 4th हाउस में आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इसलिए अपने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो सकता है, उसके रखरखाव पर विशेष रूप से ध्यान दें। वहीं भाई बहनों के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसे सरलता से पूरा कर लेंगे। नित्य आपको सूर्य देव की पूजा आराधना करनी चाहिए और सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए सूर्य 2य भाव के स्वामी हैं यानी 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और सूर्य 3rd हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। 2य भाव का स्वामी अगर 3rd हाउस में बैठ रहा है तो वो आपके धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में आपको सफलता दिलवाएगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। वहीं कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन किसी बात पर लेकर आप पर नाराज हो सकते हैं, अतः उनको थोड़ा सा संभालें। राजनीति में इस समय आपको टफ टाइम देखने को मिल सकता है। सूर्योदय के समय नियमित रूप से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। साथ ही रविवार के दिन गुड़ का दान जरूर करें। अब आते हैं सिंह राशि पर।
आपके लिए सूर्य आपके राशि स्वामी है और अपने से एक घर आगे यानी द्वितीय भाव में जाकर बैठेंगे। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही प्रभावशाली रहेगी, लोगों पर आपका दबदबा और रौब बना रहेगा। इस समय आपके डिसीजन आप स्ट्रांगली लेते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस समय आपको थोड़ा सा ईगो जरूर आपके अंदर अधिक रहेगा। इस ईगो को शांत अगर आपने कर लिया और बहुत बैलेंस चले तो डेफिनेटली इस समय का बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक कार्यक्रमों में आपकी भूमिका बढ़ेगी, पर किसी रिश्तेदार के साथ अनबन या कहासुनी हो सकती है। इस गोचर के दौरान आपको केसरिया रंग के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए, खासकर रविवार के दिन इन्हें जरूर धारण करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। सूर्य आपके 12th हाउस यानी द्वादश स्थान के स्वामी हैं और सूर्य आपकी राशि में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके खर्चों को कम करेगा। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, गलत आरोप आप पर खत्म हो जाएंगे। वहीं सहकर्मी जो कुलीग्स हैं उनका पूरा सहयोग आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगा। काम को रफ्तार मिलेगी, एक स्ट्रैटेजी बनाकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। रविवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ व चने का दान जरूर करें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य लाभ भाव के स्वामी है और अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। यहाँ पर लाभेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। वहीं खर्च भाव में बैठे हैं तो खर्चों को चलाएंगे। इस समय आपके शत्रु समाप्त होंगे, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। कर्ज की स्थितियां भी आपके ऊपर से समाप्त होती हुई दिखाई देगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, काम को रफ्तार मिलेगी। नए कार्य की शुरुआत के लिए ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, उनसे अच्छे संबंध बनाए रखें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए सूर्य 10th हाउस के लॉर्ड है और अपने से एक घर आगे यानी 11th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर आपके काम को रफ्तार मिलेगी। अधिकारी यानी बॉस आपको आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे, आपको मानेंगे और आपसे पूछकर अपने कार्य करेंगे। इस समय आपकी पोस्ट बढ़ सकती है, इस समय आपका प्रमोशन हो सकता है। इस समय आपके कुलीग्स भी आपको प्रेरणा स्रोत बनाएंगे, यानी कई लोगों के आप आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। पिता का सहयोग मिलेगा और पिता की सलाह से किए गए कार्यों में भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नियमित रूप से सूर्य पूजा के समय अपने माथे पर नारंगी चंदन का तिलक लगाएं और रविवार के दिन नारंगी रंग के वस्त्र जरूर धारण करें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए सूर्य 9वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य 10वें भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर आपके संबंध अपने बॉस से गड़बड़ हो सकते हैं। इस समय ईगो को साइड रखते हैं, वरना आपके कुलीग्स भी आपसे दूर रहेंगे। आपको अकेले ही अपने कार्यों को करना होगा, पर भाग्य आपका पूरा साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य आपके फटाफट से पूरे होंगे। नए कार्यों की शुरुआत आप कर पाएंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश इस समय खत्म हो जाएगी। जॉब स्विच करने के योग बनेंगे। नियमित रूप से रोजाना उगते हुए सूरज को जल का अर्घ्य दें और सूरज को नमन करते हुए सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए सूर्य 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 9th हाउस यानी 9वें भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, कर्म प्रधान बने। अपने कार्यों को दृढ़ता से पूर्ण करने के लिए आपको एक डेडिकेशन दिखाना होगा। यहाँ पर यात्राएं करते समय आपको इस सूर्य के गोचर के टाइम पे ध्यान रखना है। अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, अपने शत्रुओं को परखें और ऐसे लोगों से दूरी बना लें। नियमित रूप से सूर्य भगवान को दूध और जल मिक्स करके उनकी उपासना करें। इससे आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए सूर्य 7वें भाव के स्वामी है, 8वें भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सप्तमेश का यानी 7th हाउस के लॉर्ड का 8th हाउस में जाकर बैठना जीवन साथी से अच्छा सहयोग आपको
प्राप्त होगा। वहीं उनके नाम से किए गए कार्यों में भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। इधर बिजनेस क्लास लोगों को कुछ बड़ी और नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सरकार के साथ, सरकारी योजनाओं के साथ कोलैबोरेट करने का बहुत अच्छा मौका इस समय आपको प्राप्त होगा। गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, अपने शत्रुओं से सावधान रहें। इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं और घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए सूर्य रोग भाव के स्वामी है, अपने से एक घर आके यानी 7th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर ईगो को अपने और अपने वाइफ के बीच में या अपने हस्बैंड के बीच में ना आने दें, यानी अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों को थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ाएं। ये रिश्ता ऐसा है कि बराबरी का होना चाहिए, इसमें ईगो की कोई भी जगह और गुंजाइश नहीं रहती। इस समय व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे, परंतु आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। शत्रुओं को किसी भी प्रकार का अवसर प्रदान न करें। सोच समझकर और बुद्धिमत्ता से डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। सूर्य देव की आराधना के समय आपको नित्य ओम ह्रीम रवये नमः मंत्र का जाप करें और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। तो ये है 12 राशियों के लिए सूर्य के गोचर के परिणाम तथा साथ में ऐसे विशेष उपाय जो कि सूर्य को मजबूत कर आपकी समस्याओं को कम करेंगे। तो इन उपायों को कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य को मजबूत कर आप अपने माता पिता और अपने अधिकारियों से अपने रिलेशनशिप को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति क्या है, अन्य ग्रह क्या है, किस स्थिति में है, कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, कौन से अशुभ संयोग बन रहे हैं और आगे चलकर फ्यूचर में आपके साथ क्या घटित होगा, फ्यूचर से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, वर्तमान की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।